औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका इचरा में, और अगर तहसीलों के हवाले से बात कर ली जाए तो इचरा के हवाले से जो कुछ एरिया जो है वो तहसील मॉडल टाउन में शुमार किया जाता है, जबकि इचरा बाज़ार के हवाले से बात कर लीजिए, समनाबाद के हवाले से बात कर लीजिए, या दीगर जो है मुख्तलिफ यूसेस के हवाले से बात कर लीजिए तो वो तहसील सिटी में उनका शुमार किया जाता है। और मुख्तलिफ तहसीलों में, बल्कि अगर शहर लाहौर की जब हम बात करते हैं तो शहर लाहौर की 10 तहसीलों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जो है बाकायदा तौर पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो है उसका भी जो है वो बाकायदा तौर पर फ़ेज़ 1 जो है वो इख्तिताम हुआ, फ़ेज़ 2 जारी है। फ़ेज़ 1 के बाद आम आदमी को किस कदर रिलीफ मिला है, और आम आदमी जो तवक्कुआत रखते थे कि जब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मनसब संभालेंगी, कितना ज़्यादा उस पर अमल दरामद हुआ है और साथ ही साथ कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और 2025 में हमने देखा कि मुख्तलिफ मनसूबे लॉन्च किए गए पंजाब हुकूमत की जानिब से, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से खासकर ये कहा जाता है कि तारीखी मनसूबे जो है साल 2025 में लॉन्च किए गए, जिसमें लाहौर डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है वो भी सरे फरिश्त है। अगर उस धीरानी प्रोग्राम के हवाले से बात कर ली जाए, वो भी जो है वो लॉन्च किया गया। और व्हील चेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात कर ली जाए, एजुकेशन के हवाले से बात कर लीजिए, लैपटॉप स्कीम के हवाले से बात कर लीजिए, या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सेहत के हवाले से बात कर ली जाए, तो हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि सेहत के लिए, आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो इफ्तर मार्केट का जो है वो मेन रोड है, और 180 फिरोजपुर रोड के साथ जो है ये इचरा पत्थर मार्केट जो है, मार्बल मार्केट इसे कहा जाता है। हैवी व्हीकल्स का जो है वो गुजरना भी होता है। और पूरे लाहौर के वाले से स्पेसिफिकली बात कर ली जाए तो पत्थर मार्केट से जो है मुख्तलिफ सामान जो है वो यहाँ से डिलीवर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। सर, क्या नाम है आपका? हसन याज। हसन साहब, मुझे ये बताएं, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि 2025 आपका, आपकी फैमिली के लिए किस तरह का गुजर रहा है? अब इख्तिताम की जानिब है ये 2025, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरे भाई 2025 स्टार्ट से लेकर अभी तक यहाँ जितना भी ताजर है, बिजनेसमैन है, फैक्ट्री ओनर है, इनके लिए उबाले जान बन चुका है। रीज़न क्या है? क्या रीज़न क्या है मेरे भाई? ये कम अज़ कम इस रोड का कोई लगभग 11-12 महीने हो रहे हैं कि इसका अभी तक ना सड़क बन चुका है, ना सीवरेज का इशू हल हो चुका है, ना गैस का मसला हल हो चुका है। यहाँ अगर आपके कैमरामैन को ज़रा आप ये कैमरामैन दिखा रहे हैं वासा का, ये पानी बाहर, साफ पानी बाहर निकलना है। अगर ये हाल हो जाए तो 2025, 26, 27 में तो ये जिस तरह कराची का बुरा पानी का हाल होना है, लाहौर का भी वही होना है। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, दूसरी बात ये रोड का जो है अप्रूवल हो चुका है, पैसे पता नहीं कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। अभी तक जिस तरह वो 16वीं सदी में जो ज़माना कदीम है, हम कोई मूवी देखने या कोई फिल्म देखने, वो हाल है रोड का। हम तो तरक्की पजीर ममालिकों में शुमार होते हैं, क्योंकि हमारे पास हर कुछ चीज़ है, वसाइल है, मादनियात है, टैक्स हम देते हैं, इवन हम गटर का भी टैक्स देते हैं, सीवरेज का भी। लेकिन हमारा ये हाल है कि हम क्या कहाँ जाएं? हम तो किसी को ब्लेम नहीं देते कि यार इसने ये किया, उसने ये किया, हमें उस चीज़ से कोई गरज नहीं। लेकिन जो भी जिस सीट पे बैठा है, कल उसको उसके साथ हिसाब होना है। चाहे मेरे पास जितना भी दौलत है, मेरे साथ भी हिसाब होना है। जो जिस सीट पे बैठा है ये अल्लाह की तरफ से इनाम होता है, लेकिन उसका हिसाब लाजमन देना पड़ता है। लेकिन जो हमारा हाल है, एक फैक्ट्री में कम अज़ कम 4-5 वर्कर होता है। एक वर्कर के पीछे खाने वाले जो होते हैं 10 जिन्हें 10 बंदे या 4 बंदे या माँ बाप या फैमिली होती। एक फैक्ट्री का मैं बजाते खुद पूरा साल हुआ कि पल्ले से मैं किराया दे रहा हूँ फैक्ट्री का, मैं कहाँ से लाऊं? आप कह रहे हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के सबब काम भी जो है वो असरअंदाज, काम का सत्यानाश हो चुका है। अच्छा, काम का सत्यानाश हो चुका है। हम तो जो रोड का हाल है, ये तो 16वीं सदी में जो हालात आप मूवी में आपने खुद देखा है कि ये तरक्की पजीर है, ये ज़रा देखिए इस पे कस्टमर किस तरह आ सकते हैं। मुझे साथ ही ये बताएं कि आपके बिल्कुल मुंसलिक एक रोड है जो है वो भी मेन समझा जाता है, रहमानपुरा की तरफ भी जाता है, इचरे बाजार की तरफ भी जाता है, तो सुल्तान अहमद बहू रोड, ठीक है। तो सुल्तान अहमद रोड को कितना टाइम लगा, तो उसके बनने से उधर के काम में फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, और इससे जो है इतना टाइम ये तो हम जिस तरह सुतेले
औलाद, जिस तरह सुतेले लोग, हम सुतेले, ताजर सुतेले, वो सके, उसका रोड का तो मुझे कोई पता नहीं, आइडिया नहीं। सिर्फ एक रोड बन गया, वो बैक साइड पर रोड बन गया। लेकिन मैं टैक्स देता हूँ, ये बंदा टैक्स देता है, ये टैक्स देता है, एक माचिस का तिला नहीं, ये चीज़ पे भी हम टैक्स देते हैं। लेकिन हमें क्या सहूलत मिले, क्या मिला, ज़रा मुझे बता दे। आपको मैं बहस नहीं कर रहा हूँ ना, मैं किसी को बुरा भला कहूँगा, क्योंकि हम खुद गलत है, हमारे ऊपर मुसलत जो हो चुके हैं। बस आप मुझे ये बताएं कि ये सारी आपने मसले मसाइल के हवाले से बता दिए। जब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का कहते हैं कि 1 अरब से ज़ायद की खतीर रकम जो है वो इस पर खर्च की जा रही है। मुख्तलिफ तहसीलों में भी आपने देखा काम हो रहा है, आपके मुल्का इलाकों में भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा असरअंदाज ये होता है, और आपके कारोबार पे तो जो है अभी ना काम ना होने की सबब जो है मनफी असर आता है जहाँ पर बात ये मेरे भाई, सीएम का कोई गलती नहीं, सीएम उसका कोई गलती नहीं, जो नीचे इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी जिसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, वो लोग जो है पोश के नाखून ले, काम उन लोगों ने करना है, नीचे तबका करना है, डीसी ने, ईसी ने, उसने करना है, सीएम ने तो नहीं करना। सीएम अप्रूवल करना है कि ये काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई बंदा पूछने के लिए नहीं आना कि आप लोग क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, भजन कैसे है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताइएगा, क्या नाम है आपका और कब से काम वगैरह कर रहे हैं? हम इस मार्केट में 30 साल से हैं। ठीक है। ठीक है, मोहम्मद अलियासवान नाम है हमारा, लेकिन अब आकर तकरीबन 8-9 माह हो गए हैं। इस रोड की वजह से इतने के परेशान हैं, ये आपको बता नहीं सकते। ये हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान जो इस रोड की तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दे रही हमें, क्योंकि कस्टमर ने आना है और इधर कस्टमर आएंगे तो हमसे कोई सामान मार्बल वगैरह ख़रीदेंगे। ये अब आपके सामने ये हाल देख लें, अभी तो कुछ बेहतर हो गया है, कुछ बेहतर हो गया है। पहले तो इधर से गुज़रने का रास्ता नहीं था, पहले भी इधर बाहर ये चौक में पानी पूरा 1 साल पानी, गटरों का पानी जमा रहा है। फिर इन्होंने काम शुरू किया, बीच में ही छोड़ दिया। तो अब हमने खुद ही ये दुकानदारों ने, मज़दूरों ने, ड्राइवरों ने ये खुद खड्डे बंद किए हुए हैं। गवर्नमेंट मदद आपके तहत कवर? हाँ जी, हाँ जी, अपनी मदद। अभी इन्होंने क्या क्या काम किया है? ये खुदाई की थी, खुदाई करके इन्होंने पाइप डाले हैं और छोड़ दिए हैं। इधर ये जितने दुकानदार या मजदूर हैं, क्योंकि हर बंदे की इधर रोटी रोजी का जरिया लगा हुआ है, तो इधर तो गुजरने का कोई हाल नहीं था। ये अब थोड़ा सा इधर जब ये भर्ती डाल दी हमने तो कुछ बेहतरी नज़र आ रही है हमें, लेकिन गाहक वगैरह अभी तक इधर तक आप कह रहे हैं कि आपका कारोबार जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहा है। यहाँ पे जो एमपीए साहब हैं वो यहाँ का विज़िट करते हैं, या फिर डीसी लाहौर, कमिश्नर लाहौर साहिबा, उन्होंने विज़िट किया है, क्या कहते हैं? नहीं भाई, हमें तो कोई भी नहीं मिला, हमारे पास तो कोई नहीं आए। शायद रात को आ गए हो, जब मार्केट बंद हुई हो तो आपस में आकर मीटिंग शीटिंग करके चले गए हो। हम दुकानदारों को कोई नहीं मिला इधर। अभी मुतलका जो चेयरमैन है या फिर जो इस इलाके के हैं वो क्या कहते हैं, या आपके सदर की किसी से बात हुई हो कि वो कहते हैं कि यार अपने हुकूमत तो कहती है हमने ताजिर बरादरी को रिलीफ देना है, तो ताजिर बरादरी के बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, या परेशानियां होंगी, बिजली के भारी बिल होंगे या मसले मसाइल होंगे, वो किस तरह से फिर रिलीफ? भजन पता नहीं कैसे मिलेंगे, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन 8-9 माह हो गए, हम तो यानी कि कर्जा ले लेकर खा रहे हैं, उधार ले लेकर हम खा रहे हैं। ठीक है, आमदनी कोई नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा, इस तरह अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं आपको मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पर पीसीस नज़र आएंगे, मार्बल के वाले से, पत्थर के वाले से, तो सर ये इनकी कीमतों में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है? जब 15 साल हो गए आपको, आपने बताया 30 साल हो गए हैं। जब 30 साल पहले आप आए थे तो क्या रेट था, और अब 2025 में 95 की अभी बात बताएं और साथ 2025 की बताएं, क्या फ़र्क है? भजन रेट इनके ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमारा मार्जिन वो ही है। ठीक है ना, मार्जिन हमारा 1 से 2-3 रुपये ज़्यादा मार्जिन होता है। रेट पीछे से ज़्यादा हो रहे हैं, गाड़ियों के किराए ज़्यादा हो रहे हैं। अभी तो लोडर गाड़ियों के लिए भी इतनी परेशानी बन गई है। ये जो गाड़ी 30 टन डाल कर आती थी, अभी वो 16-17 टन डाल कर आ रही है, तो किराया उसने 30 टन का ही लेना है। तो जो कैरेज पड़ रहा है वो माल पर ही पड़ रहा है, लेकिन हमारी बचत वही है 2 से 3 रुपये। बचत आप कह रहे हैं कि कम ही है, लेकिन
मार्जिन इतना नहीं है, खर्चा ज़्यादा, मार्जिन कम है। सर अब अगर यूनिट्स के वाले से बात कर ली जाए, बिजली के कीमतों के वाले से बात कर ली जाए, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो कहते हैं कि जल्द जो है खुशखबरी सुनाएंगे। अभी तक के मामला किस तरह के नज़र आ रहे हैं और गवर्नेंस किस तरह की देख रहे हैं ओवरऑल? भजन 45 साल उम्र है, 45 साल उम्र में यही सुन रहे हैं ये खुशखबरी मिलेगी, तो अभी तक तो कोई खुशखबरी हमने नहीं देखी, ना सुनी है, ना मिली है। ठीक है ना, तो पता नहीं वो किस दिन वो खुशखबरी हमें मिलेगी। चल मुझे अब लास्ट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपको देख रही हैं, ठीक है, और साथ जो है हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं वो भी देख रहे हैं, कमिश्नर साहिबा देख रही हैं मरियम खान साहिबा, और साथ ये डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा भी देख रहे हैं, मतलब जो मुतलका हुकाम है सब देख रहे हैं। उन्हें क्या मैसेज देंगे लास्ट में, छोटा सा मैसेज देंगे? बस हम यही गुजारिश करेंगे, ये बराए मेहरबानी, ये मार्केट है, मार्बल मार्केट है, इस पर ज़रा थोड़ा सा गौर करें, ताजरों पर मेहरबानी करें। इधर कोई तकरीबन कोई 7-8 हज़ार बंदे, मजदूर, ड्राइवर, दुकानदार है जो अपने बच्चों का रिज़्क लेकर जा रहे हैं, लेकिन 8-9 माह से वो बिल्कुल ही काम बंद हुआ है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। समीउल्लाह साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी दुकान वगैरह इधर ही है? हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपकी दुकान को? आपको 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। तो मुझे ये बताएं, ये रोड जो है अब बन गया जी, कितना ज्यादा जो है पहले काम असरअंदाज होता रहा जब बन रहा था, तो अब बन गया, क्या कहना चाहिए? तो जनाब हम तो थक गए हैं, मर गए हैं, वो पंजाबी कहते हैं वड़ गए हैं, वो बड़ा मामला हो गया। वो क्यों? हाँ जनाब, देखें ना, फरवरी से लेके अब आग नवंबर में आगे ये बनी है, तो आप देखिए कितना बड़ा टाइम है। 7-8 महीने लग गए तकरीबन हमारे लगे। अब आगे जो आगे ब्रेक ये हमारा यानी कि मलक चौक से आगे जो ब्रेक है, वो भी कस्टमर तो वहीं से आना है ना, वो भी ब्रेक अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ, तब से लेके अब तक हम तबाही नीचे के नीचे जा रहे हैं। हमारी दुकानें खाली हो गई हैं, लड़कों हमने दुकानों से लड़के निकाल दिए हैं, कई दुकानें बंद हो गई हैं। आपके सामने ये देखिए दुकानें बंद हो रही हैं, किराए नहीं निकल रहे, क्या करें? आप कह रहे हैं कारोबार जो है काफी हद तक असरअंदाज, बहुत ज्यादा, थोड़ा ही बहुत ज्यादा जनाब। और दूसरा जो हमारे पोल्यूशन हमें तंग किया हुआ है ना, कोई मैंने खुद ये जो एनवायरमेंटल वहाँ 3 मरतबा कंप्लेन की है, कोई वहाँ ही बैठे कंप्लेन सीधी कर रही है। कोई वाले से ये पोल्यूशन के वाले से, वो भी तो हम बैठे बियर कर रहे हैं ना, यहाँ बैठे तंग हो रहे हैं हम, तो कोई सुनाई नहीं है अपनी मर्जी से। ये जो आप रोड मैं बिलीव करता हूँ कि ये रोड 6 महीने बाद बैठनी है। वो क्यों? क्योंकि ये इसका वो प्रॉपर काम ही नहीं हुआ, बकायदा बेड ही नहीं बना उसका। वो तो कहते हैं कि हमने बकायदा तौर पर पाइपलाइन बिछाई है, खुदाई करके पाइपलाइन बिछाई है ऊपर, बिल्कुल बिछाने का भी तरीका होता है। पहले नीचे बेड बनता है, बेड बन के बाद बकायदा उसकी वो कवरेज होती है, उसके बाद रखा जाता है, पाइप रखा जाता है, फिर उसके बाद फिर बेड बनता है, फिर जाके कवर दी। ये तो वैसे बस बंद कर दिया हुआ है। कई जगह वो पाइप लीक थे, लीक थे उसको बंद कर दिया गया बस। और ये वाकई 6 मंथ बाद आप दोबारा आइएगा, देखना ये सड़क बैठी होगी। ये तो अब करोड़ों अरबों रुपए का मंसूबा हो रहा है, पूरे पंजाब में हो रहा है। तो जनाब वो तो हमारे सीएम साहब या हमारे वजीर, वो तो करोड़ों रुपए निकाल रहे हैं। हाँ। मगर वो तो अवाम के रिलीफ के लिए निकाल रहे हैं ना, तो चेक एंड बैलेंस किसने करना है? उन्होंने नहीं करना है ना, हमारी कौन सुनता है? अब कमिश्नर साहिबा कहती है और डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि हम तो हर इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई भी करप्शन नहीं होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सर 9 महीने में एक दफा कमिश्नर साहब यहाँ पे आए हैं, वो भी मॉर्निंग में सुबह, मुझे पता है 8 बजे हम यहाँ बैठे हैं। कौन आया था? डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, सुबह 8 बजे आए। मूसा रजा साहब 1 टाइम आए हैं। किस जगह आए थे? यहाँ से विजिट करके चले गए, उसके बाद थोड़ा काम तेज। क्या विजिट किया था उन्होंने? रोड खराब बना नहीं हुआ था, नहीं बना, उसके बाद स्पीड आई है, मगर उसके बाद थोड़ा सा बेहतर, मगर वो काम नहीं जो होना चाहिए। वैसे नहीं बंद हुआ, वैसे बंद किया, बाद फटाफट बंद करके निकल गए, बस खत्म। अब साथ ये बताएं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लाहौर में लॉन्च किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अगर लाहौर के वाले से स्पेसिफिकली बात कर ली जाए, तो मुख्तलिफ काम किए गए हैं, प्रोग्राम्स किए गए हैं, जिनमें पैरा फोर्स का क़याम है, पैरा फोर्स और तजावज़ात का खात्मा किया जा रहा है, गैर कानूनी बिल्डिंग्स के वाले से की जा रही है, और प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म आपको किस तरह लग रहा है? बेहतर लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्या कहें? ये काम बहुत अच्छे हैं, नजायज तदावीज़ात होने चाहिए, हम दुकानदारों में अपने हदूद में जाना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। यहाँ पर किसी ने विजिट किया, कोई कह के गए? करते रहते हैं, वो कहते रहते हैं। मुझे अब ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पहले रोड बने ही नहीं हुई थी ना, अब ज़्यादा पहले पीछे ही काम कर रहे थे उधर रहमानपुरा की तरफ, अब यहाँ पे आएंगे। ये बहुत अच्छा काम है, मगर इसको चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ अखबारी बयान दे दिए, हमने फंड जारी कर दिए, काम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको बाकायदा तो मॉनिटर होना चाहिए। मॉनिटर की कमी है यहाँ पे,
और अगर उसके लिए शहरी कोई शहरी किसी कभी हिम्मत करके वो मुतलका महकमे को शिकायत पहुंचाता है। सर सड़क बन गई है, क्या कहेंगे, किस तरह के मामलत वगैरह है, क्या कहना चाहिए? बहुत जलालत देखी है, बहुत पूरा लाहौर ही गालबन खुला हुआ है, जहाँ भी गाड़ी जाती है फंस जाते हैं। शुक्र अल्लाह का अदा किया, चलो कुछ ना कुछ टोटे बन गए हैं, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मजीद उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर करे। हालात तो बहुत कुशीदा जा रहे हैं। सर सबसे अच्छा काम कौन सा लगा वज़ीर पंजाब का? ये जो रास्ते उन्होंने खुलाए हैं इसमें अच्छा भी है, ये काम पहले हो जाना चाहिए। और बेसिकली अवाम को तो ये बुरा लग रहा है क्योंकि रोज़ी का मसला बना है, जैसे रेहड़ी बान है बेचारे, उनका मसला बना है, लेकिन ये पहले हो जाना चाहिए था। जो अभी रास्ते खुले हैं अच्छा है, बेहतर है हमारे लिए। जो गाड़ी बड़ी आती है छोटी आती है उनकी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे आप बताएं क्या हालातों वाकया चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपकी आंखों में बड़ा कुछ मुझे नजर आ रहा है। हमारी आंखों में तो आपको बड़ा कुछ नजर आ रहा है, मगर हमारी आंखों का नजर आना कोई पूरा नहीं कर सकता। क्यों, क्या हुआ सर? क्योंकि महंगाई इतनी है, रीजनेबल महंगाई इतनी है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे यही रिक्वेस्ट है कि ये हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे साथ ताउन करना। रीजनेबल नहीं कर रही तो चाहिए करना। अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं करेगा तो कौन करेगा? डिसेबल कौन करेगा? कौन है वो जो हमारा सुनेगा? कौन सुनेगा हमारी आवाज़? तो किस वास्ते हवाले से आपको ज़्यादा शिकवे हैं? मसनूई महंगाई के हवाले से है, बुनियादी अशिया की कीमतों के हवाले से है, बिजली की कीमतों के हवाले से है, गैस की कीमतों के हवाले से है? किस हवाले से ज़्यादा मसले मसाइल हैं? जो मसले मसाइल जो है ना सर जी, देखे जाए वो सारे ही हैं, रीजनेबल सारे ही बात एक ही है। बिजली के हो या कुछ भी हो, कोई भी मसले मसाइल हैं वो महंगाई से शुरू होते हैं, महंगाई पे आगे ख़त्म होते हैं। सर मुझे ये बताएं आपकी फैमिली मेंबर टोटल कितने हैं? मेरे फैमिली में 4 जने हैं हम। 4 मेंबर्स हैं आपके? जी जी। तो बच्चे शादीशुदा हैं कि अभी छोटे हैं? जी अभी एक की शादी की है और एक की 2 हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। फिलहाल मैं माँ बाप हूँ उनका। ठीक है, तो एक की शादी हो गई है। जी यस। तो अभी आपने 3 मेंबर्स का जो है वो सारा मामला देखना मामला तो सारे मेरे ऊपर है। और मैं काम क्या करते हैं आप? मार्बल का काम करता हूँ। मेरी उम्र देख लें। अपनी दुकान है आपकी? नहीं, किसी के बम जॉब है। तो सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह मैं 8 बजे ड्यूटी पे होता हूँ। तो रात को कितने बजे तक होते हैं? शाम को? रात को जाने का कोई टाइम नहीं होता। कोई टाइम? क्यों, जैसे हालात जा रहे हैं कोई टाइम नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं रीजनेबल कारोबारों के, ताजर लोगों के साथ हम भी हैं और आप भी हैं। आपने तो मेहनत करनी है, ठीक है। सुबह 8 बजे आप कह रहे हैं आ जाते, रात 8 बज गए 9 बज गए, कोई टाइम नहीं, फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। क्यों, मजदूर आदमी को टाइम नहीं होता जाने का, आने का टाइम होता है। तो अगर आप शाम को बच्चों के लिए रोटी लेके जाते हैं या कुछ सिलसिला करते हैं, जी जी। तो उसमें गुजारा हो जाता है कि पहले कितने साल से काम कर रहे हैं, किस तरह के अब मामला? मैंने जब से होश संभाली, मैं जब से काम कर रहा हूँ, बड़ी हुकूमतें आई गई। ये भी हुकूमत अच्छी है, हम इसको बुरा नहीं कह रहे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, मगर थोड़ा सा महंगाई की तरफ तवज्जो दें कि अवाम पिस रही है, चनों के साथ घुन पिस रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए? वज़ीर आला पंजाब आपको सुन रही हैं? जी मैं तो कह रहा हूँ सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सस्ता करेंगे तो इनकी मेहरबानी, या नहीं करेंगे तब इनकी मेहरबानी है। जी तो रहे हैं। वो कह रहे हैं 905 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला, 1810 रुपए का 20 रुपए 20 किलो के आटे का थैला, और चीनी की कीमत को भी जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है, और दीगर जो है वो जो महंगाई कर रहे हैं उनके खिलाफ पर्चे दिए जा रहे हैं। देखें जी, अगर आप इस हवाले से बात करते हैं तो मैं मानता हूँ हुकूमत कर रही है, मगर जो नीचे तबका है, हाई लेवल पे तो हो रहा है, जो काम हो रहा है कर रहे हैं, जो नीचे लेवल का तबका है वो बात नहीं आ रहा। ठीक है, उसे कंट्रोल करना, उसे कंट्रोल करना चाहिए। देखे ना जो बात है, सब्जी के वाले से बता रहे हैं, सब्जी के रेट किस तरह के हैं, कितनी महंगी हुई है, सस्ती हुई है? सब्जी के हवाले से ये रीजनेबल बात है, लगा दाव है, कोई किस भाव दे रहा है, कोई किस भाव, कंट्रोल रेट पे नहीं कोई दे रहा। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्लाह जी। सर क्या नाम है आपका? अरशद अली। अरशद अली साहब, काम क्या करते हैं? ये पेंशनों का साइकिल पेंशनों का। सर हमारे शहरी भी आपको देख रहे हैं, आप माशाल्लाह मेहनती भी हैं, तो अभी पेंशन कितने का, वैसे अभी रेट क्या हुआ हुआ है? 100 रुपए का पेंशन लगा रहे हैं, रात को बिल इन्हों के किराए पूरे नहीं होंगे। 100 रुपए का पेंशन? हाँ जी। अब कई बंदे हैं, कोई पंचर वाले हैं, वो 200 का भी लगा रहे हैं, 150। 100 ही लगा के देते। अच्छा, आप मतलब ख्याल कर रहे हैं, 100 रुपए का पक्का लगाते हैं, कच्चा पक्का ही लगा देते। तो अब आप कितने बजे दुकान खोलते हैं, कितने बजे तक बैठते 7 बजे खोलने, रात ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ,
ਹੁਣ ਸਾਲ 2025 ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 1000-1500 ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ? ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਲਿਆਉਣ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੰਡੀ ਪਕਾਉਣ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਭਾਬੀ ਫਿਰ ਡਾਂਟਦੀ ਸਾਡੀ? ਤੇ ਡਾਂਟਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਤੇ 1000-1500 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ? 1000-15 ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ 4-5000 ਡੇਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 4-5। ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਦਾ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰੈਂਟ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ बिल ज्यादा मार कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? गाजी खान। गाजी खान साहब, मुझे ये बताएं क्या हालातों वाकया चल रहे हैं? आपने तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस आदमी है, सब कुछ देखा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये रोड के बारे में बात कर? जी, रोड के हवाले से ही शुरू कर लें आप। रोड के बारे में तो ये बात है कि 6 महीने का रोड बन गया है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक सेट दूसरा सेट कच्चा छोड़ दिया है उसने। अच्छा। हाँ, वो सेट भी कच्चा छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, सिर्फ ये बीच बनाया, ये भी सही नहीं बनाया। ये नहीं सही बनाया? हाँ नहीं। वो क्यों? बस उसका मर्जी, अपने मर्जी से काम कराया। डीसी साहब तो कहते हैं मैं तो क्वालिटी चेक करता हूँ, वो पूरी इधर महकमे मौजूद है, आप कह रहे हैं कच्चा बना दिया। नहीं नहीं, क्या 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 अपनी मर्जी से बनाया उसने। अच्छा, हाँ। चलो ये तो होगी रोड की बात। कितना टाइम लगा रोड को बनने में? ये 6 महीना हो गया। 6 महीना लगा। 6 महीना लगा, अभी 6 महीने खत्म हो गया, और लोगों का गैस भी बंद हुआ है, वो भी अभी तक सही नहीं किया है। अभी गैस नहीं सही किया? नहीं, अगर वो उसको टेलीफोन करता है गैस वाला को, वो नहीं आता है, बोलते हैं किसी टाइम में आएगा, उसको सही कर देगा, आते ही नहीं है बिल्कुल। हमारे वो घर है, वो मुलाजिम है उसमें, हम कितना मुलाजिम है? 6 महीना हो गया, उसका गैस नहीं आ रहा है। नहीं आया? हाँ, और उसको टेलीफोन करते हैं, हम किसी वक्त आएगा, नहीं अभी तक नहीं आए, 6 महीने खत्म हो गए। 6 महीने का टाइम गुजर गया। हाँ गुजर गया, अभी तक नहीं आया? अभी तक। गैस की बंदिश है? हाँ, गैस का बंद है। बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं? बिजली का बिल हो तो घर वाले तो घर में नहीं है मेरे भाई, हम झूठ नहीं बोल सकते, सफ़ेद दाढ़ी है मेरा, वो दूसरे घर में चला गया, उधर किराए पे रहते, इधर हम अकेला ही है, समझ गया। और वो भी अब जो टैक्स है वो आता है। टैक्स कौन सा? हाँ, बस वो तकरीबन जो बिजली का जो टैक्स होता है ना, वो आता है बस। नाज़रीन, शहर लाहौर की मार्केट की सूरत हाल आप देख रहे हैं, एक तरफ पत्थर मार्केट है, एक तरफ फर्नीचर मार्केट है। किस तरह के मामला चल रहे हैं इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हालातों वाक़यात हैं और कितना ज़्यादा जो है वो काम बेहतर हो रहा है। इनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी, और मुझे ये बताइएगा काम शाम किस तरह की सूरत हाल? काम बस नॉर्मल, ये शुक्र लग जो टाइम पास हो जाता है। बकाया ये सफाई का मसला, ये देखो सुबह रात को गार्ड निकाल के गए हैं, तो वैसे ही गंद गटरों में जा रहा है, घरों में जा रहा है, डिस्टर्ब किया हुआ लोगों ने सर। ये सिलसिला हल होना चाहिए। ये भाई सुबह बोल रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इनसे भाई से पूछें आप। सर मुझे ये बताइएगा साथ ही साथ कि ये साथ गली भी बनी है, रोड भी बना है, तो कितना ज़्यादा जो है वो काम बेहतर हुआ है, कितना टाइम पीरियड लगा है, और जो रफ्तार है वो कितना ज़्यादा बेहतर रही है, स्लो रही है, क्या कहना चाहेंगे? लास्ट 6 मंथ से ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि काम हमारा ना होने के बराबर था। इधर से रास्ता वैसे ही ब्लॉक था, और अब सूरत हाल आपने गटरों की देख ली है। आज हमने वासा वालों को कॉल किया है, वो कह रहे हैं जी कि वासा का काम है गटर निकालना, कारपोरेशन का काम है कचरा उठाना, और हम इंतहाई परेशान है। सारा दिन बो आ रही है, इधर से ना बैठा जाता है ना उठा जाता है, ये सूरत हाल है। कि जब गलियां सड़कें नहीं बनी होंगी तो कारोबार मुतासिर होगा, तो जब सफाई के नाकिस हालात होंगे तो वैसे ही ज़्यादा असरअंदाज होगा। तो अब आपने कंप्लेंट्स भी की हैं, तो कब तक उम्मीद है ज़ाला हो जाएगा, क्या कहते हैं? कोई बंदा ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। वासा वाले कह रहे हैं जी कि LDA का काम है, LDA वाले कह रहे हैं कारपोरेशन का काम है। किसी बंदे को नहीं पता कि काम है किसका। अब हम कहाँ जाएं, किससे कहें, कोई पता नहीं है हमें। ये तो आपने सफाई के वाले से बताया, साथ बताइएगा ये 7 रोड है, सुल्तान अहमद रोड, तो ये अब बन गया है, कितना अरसा लगा और किस तरह की क्वालिटी आप, क्योंकि पत्थर को भी जानते हैं, काम को भी जानते हैं, कंस्ट्रक्शन को भी जानते हैं, और ये पत्थर मार्केट की मलिका रोड है, सुल्तान अहमद रोड, किस तरह की क्वालिटी रही है और किस तरह का काम की रफ्तार रही है? क्वालिटी इसकी ये रही है, जो इन्होंने सीवरेज डाला है ना, सीवरेज के नीचे कोई चीज़ नहीं बिछाई इन्होंने, ना बेड बनाया है, ना उसके नीचे बजरी रोड़ी, कोई चीज़ नहीं डाली। उसके ऊपर इन्होंने सिमटेड किया है,
और नीचे से अगर पानी पड़ेगा ये गटर बैठ जाएंगे। और जो सीवरेज है, सीवरेज बेहतर है और सड़क भी अच्छी बनाई है इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। टाइम लगा है लेकिन सड़क अच्छी बन गई है। आप कह रहे हैं सड़क भी अच्छी है, सीवरेज भी अच्छा है, लेकिन बेड से सीवरेज का बेड अच्छा नहीं बनाया इन्होंने, सीवरेज के नीचे डाला ही कुछ नहीं, ऐसे ही पाइप डाल। और जो नया कनेक्शन है मुलेका गलियों के, वो भी इन्होंने पानी नहीं डाला, जिग जैग करके हौदियाँ निकाली हैं। गली का पानी सीधा डालना चाहिए, पहले इधर जा रहा है फिर इधर वैसे आ रहा है चेंज होके। डायरेक्ट गटर भी नहीं डाले गलियों के इन्होंने। आप कह रहे हैं कि साफ पानी की सप्लाई जो है वो बेहतर सब मुतासर है, साफ पानी भी नहीं गलियों में आ रहा, गैस भी नहीं आ रही। बट तकरीबन 6 माह से लोग परेशान हो के अपनी मदद आपके तहत लोगों ने कनेक्शन करवाए हैं। सर मुझे ये बताइए, गैस भी असरअंदाज हुई है? गैस की जो है वो सड़क बन रही थी ना जब, उस वक्त गैस का थोड़ा सा मसला था, कोई 10-15 दिन रहा मसला, उसके बाद बेहतर हो गया, अपने टाइम पे आती है, टाइम पे चली जाती है, अब बेहतर है काफी। अब बेहतर है कि नहीं सर? अब पूरे इलाके में गैस आ रही है कि नहीं आ रही, कितना बेहतर है? अभी भी कुछ घरों में नहीं आ रही गैस, लोग कंप्लेन करते हैं, कभी आ जाते हैं गैस वाले, कभी नहीं आते। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? इजाज़ नाम है। एजाज साहब, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ के मुकामी हैं या कि यहाँ से गुजर रहे थे? मैं गुजर रहा था। मुझे ये बताएं कि ये सुल्तान अहमद रोड बन गया है, कितनी देर में बना है और किस तरह के मामला देखे आप? मिनिमम 5 से 6 माह लग गए हैं इसे बनते हुए। ठीक है। तो ये जो अप्रोचमेंट काम करी ना वो बहुत बिल्कुल नाकस काम हुआ है, जगह जगह पे ढेर लगे हुए हैं और सड़क बनने के बावजूद भी ये टोए लगाने पड़ गए हैं इनको। तो आप आगे जो है ना पत्थर मार्केट वाली हैं गली हैं, उनमें अभी भी अप्रोचमेंट का काम चल रहा है यहाँ पे अभी तक। तो मुझे आप ये बताएं कि ये वाला रोड तो बन गया है, आगे मामला जो है बेहतर क्यों नहीं हो पा रहे और क्या नज़र आ रहा है आपको? ये तो हुकूमत के मामला हैं, जो वासा के हो गए, LDA के हो गए मामला, ये इनको चाहिए कि अगर सड़कें बन रही हैं तो उनसे पहले मामला क्लियर करें। ये तो वो दूसरी बात है जो इन्होंने अप्रोचमेंट के अड्डों को उठाया है। और मुझे ये बताएं कि इंक्रोचमेंट के हवाले से, पैरा फोर्स के हवाले से हमारा MCL डिपार्टमेंट जो है एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन पूरे लाहौर में कर रहा है, तो कितना ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है, कितना ज़्यादा क्या मामला? नहीं, वो जो है ना पीरा फोर्स का, वो उसमें कुछ लोग काम अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ बुरा भी हो रहा है, बस जो उनके अप्रोचमेंट बुरा क्या हो रहा है और अच्छा क्या हो रहा है? गरीब आदमी के ऑलरेडी जो उठाई गई हैं उनको मिली नहीं है, जो बताया गया था ये काम करेंगे वो हुए नहीं है। चंद हुए हैं, चंद लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसकी वजह से वो कुछ लोग खुदकुशी करने पर मुताद हो चुके हैं। अब मुझे ये बताएं कि इंतज़ामिया की जानिब से कहा जाता है कि जिसका कारोबार असरअंदाज हो रहा है उसे हम स्टॉल्स लगा के दे रहे हैं, जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब की मरीम नवाज CM स्टॉल्स आपको नज़र आएंगे, कार्ट्स नज़र आएंगी, रेडियाँ नज़र आएंगी। और शादबाद में भी आपने देखा होगा वहाँ पर स्टॉल्स वगैरह बन रहे हैं, मुख्तलिफ बाज़ारों में बन रहे हैं। तो कितना ज़्यादा जो है जो असरअंदाज हुए हैं तजावज़ात के बाइस, कितना ज़्यादा उनकी बड़ी तादाद है? उसमें भी लोगों के मामला था, जो लोग पुराने बैठे हुए हैं उनको ही अप्रोचमेंट कटे दिए गए हैं, जो न्यू है उनको कुछ नहीं है। मैंने खुद उस पर अप्लाई किया था मगर उन्होंने कहा नहीं जी, जो लोग पुराने हैं वही बैठेंगे। और मैं MRO तक भी पहुंचा हूँ, मगर ये जो पुराने मामला 35 साल से मामला बैठे हैं, माफिया बैठा, वो उनको ही मिला है मामला ये वाला। 15, 20, 35 साल से उन्हें काम दिया जा रहा है। हाँ जी, यही मामला। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या हाल है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासर अली। यासर अली साहब, इधर आप क्या काम करते हैं? जी मैं इधर फर्नीचर का काम करता हूँ। फर्नीचर का काम जी। तो किस तरह का अब काम चल रहा है? अब तो मुबारक हो, आपकी तो सड़क भी बन गई है। खैर मुबारक, सड़क बन गई है, अच्छा हो गया है, लेकिन अब काम चलना शुरू हो गया है तकरीबन। जी। तो किस तरह की क्वालिटी रही है सड़क की, किस तरह की, कितना टाइम लगा? सड़क में तो तकरीबन 1 साल लगा दिया इन्होंने, लेकिन ये है कि बन गई है, शुक्र है लगा, क्वालिटी अच्छी है। बस ये थोड़े बहुते रहते हैं काम, जो गटर होने वाले हैं सही, वो सही हो जाएँ, जो थोड़े बहुते पाइप टूटे हुए हैं वो सही कर दें, बेहतरीन है काम। तो पंजाब हुकूमत के किस तरह के मंसूबे लग रहे हैं? सबसे अच्छा मंसूबा कौन सा लगा आपको? पंजाब हुकूमत में सबसे अच्छा ये मंसूबा है कि ये जो दुकानें उन्होंने खुली कर दी हैं, रास्ते सीधे कर दिए हैं, सड़कें सही कर दी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जुबैर। जुबैर साहब, मुझे ये बताएं, आप पहले तो आपको मुबारक हो, सड़क आपकी बन गई है। जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, कितना टाइम लगा, क्वालिटी किस तरह की लगी? और जो कुछ शहरी हमसे कह रहे थे कि गैस की बंदिश का भी सामना है, गैस की सप्लाई मुतासिर हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो ऑब्वियसली मुतासिर होनी थी, क्योंकि जितना बड़ा काम हो रहा था उसमें कुछ भी हो सकता है, पानी की भी मुतासिर हो सकती है। ठीक है। उसमें ऐसा कोई इंतज़ामिया का तो अमल दखल नहीं है कि उन्हें कहा जाए कि उनकी वजह से हुई है। बाकी ये तो अब गवर्नमेंट का काम है इसको इंस्पेक्शन करना है कि ये किस क्वालिटी की बनी है। अभी आपके सामने ही है, अभी वो छोड़ के गए हुए हैं, साइड पे भी सारा वो गंद वैसे ही पड़ा हुआ है। हमने तो जहाँ तक देखा है कि पहले सफाई होती थी फिर सड़क बनती थी, अब ये सड़क पहले बनी है, बाद में सफाई होगी। अच्छा, पहले सड़क बन गई है, बाद में सफाई होगी। साइडों पे देख लें, अभी आपके सामने ही है, वो देखते मलबा शलबा भी साइड पे पड़ा हुआ है। सर मुझे ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुख्तलिफ काम, सबसे अच्छा काम कौन सा लगा
और कौन सा सबसे मतलब अजीब लगा, क्या कहें? नहीं, मेरा उस पर कोई तबसरा नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं देखूं कहाँ कहाँ क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं तो जब ऑफिस और घर बस। काम क्या करते हैं आप सर? जी, मैं बैंक में होता हूँ। बैंक में होते हैं, तो बाकी मामला वगैरह ठीक है, बिजली के बिल वगैरह ठीक है, सारे लातों वाक़? नहीं यार, वो उस पर अब आप तो कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं। बिजली के बिल ठीक हैं, आपको अगर नहीं पता, आप जर्नलिस्ट हैं, कि बिजली के बिल ठीक है या नहीं है, तो मुझसे पूछ के क्या करेंगे? अब देखें, आप बैंक में काम करते हैं, ठीक है, आप कहीं पर भी काम करते हैं, चाहे आपका प्राइवेट ऑफिस है या रोजगार है, कोई भी रोजगार है। देखें, जो महंगाई का फिनोमेना वो सभी के लिए है। मैं कोई अलहदा तो नहीं, मैं उससे अलहदा तो नहीं हूँ। महंगाई तो सब। प्राइस कंट्रोल के काम किस तरह के बेहतर लगे कि नहीं लगे पैरा फोर्स के आने के बाद? अब मुझे नहीं पता पैरा फोर्स की क्या काम करती है और वो किस उनके जुरिस्डिक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेरे इल्म में तो नहीं है पैरा फोर्स की जुरिस्डिक्शन के वाले से। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म उनके अंडर है, इंक्रोचमेंट उनके अंडर है, और जो ज़मीनें जो है अगर कहीं पे कब्जा हुआ हो तो बेहतर हुआ है, बाजार खुले हो गए हैं, आसानी हो गई लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं, जिसके तहत पहले अगर आपके सामने अगर बात कर लीजिए तो ये सुल्तान अहमद रोड की तामीर हो गई है, कितना टाइम लगा, क्या कहना चाहेंगे? ये तकरीबन 7 माह से ना बिल्कुल रोड ख़राब था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब बन गया, ठीक है। लेकिन अभी भी ना सफाइयों के ये गटरों के ढक्कन काफ़ी बाकी हैं, जिसमें ना एक्सीडेंट वगैरह भी 2-4 हुए एक्सीडेंट? हाँ जी। किस वजह से? ये गटर के कैप नहीं है ना, ढक्कन नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोड तो बन गया है, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा इस तरफ गौर करेगी तो ये बाकी भी जो कचरा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये भी बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा इसकी तरफ भी गौर करना चाहिए। इसकी रोड की मरम्मत के दरमियान, बनाने के दरमियान, तामीर के दरमियान कोई गैस की बंदिश वगैरह का भी शहरी बता रहे हैं कि सामना हुआ है, हर चीज, और पानी भी कनेक्शन खराब हुए हैं, गैस की भी तंगी। अभी सबकी बहाली हो गई है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बहाली हुई है, बस अब इशू है ये सफाई का, जो कचरा पड़ा हुआ है और इनके ना गटरों के कैप लगने हैं, ठीक है। माशाल्लाह बाकी तकरीबन काम ठीक हो गया। 7-8 महीने ना हम बड़े परेशान रहे हैं, बड़ी मुश्किल से रेंट दिए हैं वर्कशॉपों के, ठीक है। आपको पता है बिल वगैरह तो ऐसे ही हैं, रेंट भी ऐसे ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हो गया। बस थोड़ा सफाई का इशू है और ये गटर के ढक्कनों का इशू है, ये जल्दी से जल्दी सफाई के जो जल्दी होने चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको मुबारक हो सड़क के वाले से, और बाद में ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल आपके सामने ही है सारा, ये देखें गाड़ी गुजरी है, ढक्कन हिल रहा है, ये सारे ढक्कन इसी तरह ये नाच रहे हैं, तो फिक्स नहीं है। एक तो फिक्स नहीं है, दूसरा उन्होंने रोड सेंटर से बना दिया। देखिए हमारी साइडें वैसे खाली पड़ी हैं, कोई बुरा हाल है। वैसे तो दोबारा जो आया था, पहले इन्होंने कोई चेंज कर दिया ठेका, दोबारा जो आए हैं वो LDA के ठेकेदार थे, उन्होंने कहा जी हमारे तो काम ही बड़े चल रहे हैं, कई गैंती और बेलचा वो हमसे लेके जाते, बाल्टियाँ वगैरह पानी लेके जाते। हाँ जी, आपको दिखा देते हैं, अभी हमारे पास पड़े हैं सामान सारा। गैंती भी हमारी यूज़ करते रहे हैं कई भी, और वो क्या से कहते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन का काम है? नहीं सर, हमारा वैसे ही सामान पड़ा हुआ है। अच्छा। वो काम हुआ था ना पीछे कंस्ट्रक्शन का, तो हमने खरीदा था ना सामान, जब ऊपर घर बनाया तब से पड़ा हुआ है वो, माशाल्लाह से सारे ही। बस शुक्र है अल्लाह का बन गया रोड, 4-5 महीने तो बंद रहा है। साइडों से फिनिशिंग क्यों नहीं हुई पता नहीं, ये उनको बोलते हैं, हम इधर ही रहते हैं, पास ही रहते हैं, इधर ही वहाँ पे घर कमरा उन्होंने लिया है सोने के लिए, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उन्होंने कमरा लिया है सोने के लिए। तो वो जो है ना, उनको पूछते हैं यार ये क्या चक्कर है, आपने ये बनाया, ये साइडों वाली फिनिशिंग नहीं की। वो आगे कहते हैं आप शुक्र अदा करें अल्लाह का, ये हमने कर दिया है, ये वाला भी। यहाँ पे कहते हैं जो भी कायदे आज़म ज़माने की उनके पास मशीनरी है, और कहते हैं पता नहीं क्या चक्कर है, जो मशीन हम यहाँ पे लेके आते हैं ना वो ठुस हो जाती है। हाजिर बरादरी का कहना है कि अगरचे ये सुल्तान अहमद रोड को बना दिया गया है, तो उसके मुल्हक्का जो रोड हैं, जो कई अरसे से, कई महीनों से ज़ेर तामीर की जानिब कहा जा रहा है कि गामज़न है, अभी तक मुकम्मल नहीं किए गए, उनकी भी तामीर की जाए, और शहरियों को जो है साफ़ सुथरा पंजाब के तहत सफाई के बेहतर इंतजाम दिए जाएँ, गैस और पानी की सप्लाई जो है वो यकीनी बनाई जा सके, ताकि आने वाले दिनों में जो दावे किए जाते हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की जानिब से वो पूरे किए जाएँ,
और इसमें इंतज़ामिया की जब गफलत नहीं होगी तब ही जो है वो बेहतरी नज़र आएगी। नाज़रीन ये सारे मामला थे। नाज़रीन आप भी कोशिश करें दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने फ़ा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।